Namaskar. I am Reiki and Lamafira Yogmaya Grandmaster, Holistic Life Coach and Healer, सावे त्रिपाठी। आज हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इमोशनल हीलिंग, पास्ट ट्रॉमा को हील करने के लिए। तो आप सभी आराम से बैठ जाएं, बैकबोन सीधी रखें, कंधे थोड़ा सा पीछे, एकदम रिलैक्स होके बैठें। चाहे तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अगर बैकबोन सीधी करने में कोई इश्यू आ रहा है तो दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। साथियों, पास्ट में बहुत सारे ट्रॉमा हमारे माइंड में फंस के रह जाते हैं। एक्चुअली माइंड का पैटर्न इसलिए उसको स्टोर करता है क्योंकि हमारे माइंड में एक पैटर्न है कि घटनाओं से कुछ ना कुछ सीखने का। तो आपको बचाने के लिए उस घटना को सेव कर लेता है, जिससे आगे से वैसी कोई कंडीशन सिचुएशन आए तो आप उससे बच सके। इरादा तो नेक होता है, लेकिन चूंकि वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, गार्बेज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और एक भारी भरकम बोझ हो जाता है, इमोशनल बर्डन हो जाता है, और वो फिर पेन में कन्वर्ट होता है, और वो पेन हमें बहुत दर्द देता है। तो याद तो रखना है, लेकिन उस पेन को नहीं, उस लर्निंग को। तो हम अपने आप को खाली करते हैं, उस ट्रॉमा से बाहर निकलने का, पेन से बाहर निकलने का, खुद को हील करने का। तो लंबी गहरी सांस भरें, बैकबोन सीधी रखते हुए, और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक और लंबी गहरी सांस धीरे धीरे बाहर जाने दें, जाने दें, जाने दें। हर एक सांस को गहराई से देखें, पूरी शिद्दत से, एक ऑब्जर्वर की भांति। जस्ट बी लाइक अ ऑब्जर्वर। सिर्फ आपको एक ऑब्जर्वर की भांति इसे देखना है। आपकी सांसें जैसे जैसे भीतर प्रवेश कर रही हैं, आपको एक विशेष ऊर्जा प्राप्त हो रही है, एक विशेष चेतना, एक विशेष ऊर्जा मिल रही है हर एक सांस के प्रवेश के साथ। और जब वही सांस बाहर जाती है, आपको पहले से ज्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है। हर सांस जो प्रवेश कर रही है आपको ऊर्जा दे रही है, और वही सांस जब बाहर जा रही है आपको बिल्कुल शांत और गहरी शांति प्रदान कर रही है। मेरे 10 to 1 की काउंटिंग के साथ आप धीरे धीरे शांत और शांत होते चले जाएंगे। सांस भरें और छोड़ें। 10, 9, 8, 7। आप गहरी शांति की तरफ बढ़ रहे हैं। 7, 6, 5। धीरे धीरे और ज्यादा शांत हो चुके हैं आप। 4, 3, 2,
वन। कितनी गहरी शांति में आपका प्रवेश हो चुका है। साथियों, अपने सामने जहां आप बैठे हैं उसके सामने 5 से 6 फुट की दूरी पर एक बड़ा सा प्रोजेक्टर, टीवी प्रोजेक्टर विजुअलाइज करें। बिल्कुल वाइट कलर का, बिल्कुल सफेद रंग का प्रोजेक्टर आपके सामने है। बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा प्रोजेक्टर कि HD क्वालिटी है। जो भी देखोगे क्रिस्टल क्लियर, साफ सुथरा दिखाई देगा। अभी अपने मन की आंखों से अपने शरीर को देखें, अपने मस्तिष्क पे ध्यान दें। ऐसा कौन सा एक सबसे बड़ा इमोशनल ट्रॉमा है, इमोशनल पेन है? किसी ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, धोखा दिया है, आपने किसी को लूज किया है, कुछ भी ऐसा कुछ आपका नुकसान हुआ है जो आपको पेन देता है। किसी एक दर्द को, ट्रॉमा को आप इस जो सामने आपकी प्रोजेक्टर है उस पर क्लियरली देखने का प्रयास करें। उसे ध्यान से देखें। प्रोजेक्टर है, उस पर वो घटना जो आपको परेशान करती है, एक बार फिर से उसे देख लें। अपने मन को, अपने दिल को पक्का करके, एकदम साफ साफ क्रिस्टल क्लियर। उसका वॉल्यूम थोड़ा तेज करें, उन आवाजों को भी सुने जो उस घटना घटते वक्त आपको सुनाई दे रही। हर एक आवाज को बड़े ध्यान से सुने और हर एक दृश्य को बहुत ध्यान से देखें। हर एक दृश्य, हर एक आवाज को और तेज करें और क्लियर करें। एक बार फिर से इस घटना को जी लीजिए। शायद आप इससे दूर भाग रहे थे, इसलिए पेन दे रही थी। रिलीफ, दोबारा जिए इसे, दोबारा जिए। देख लें साक्षी भाव से। इस बार आप उसमें ना रहें, उससे अलग होके देखें। ऐसा देखें कि जैसे किसी थर्ड इंसान के पास ये चल रहा हो। अभी ये आपके दिमाग से निकल के उस प्रोजेक्टर पे चल रही। आप एक थर्ड पर्सन की भांति, जैसे आप टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसी तरह सिर्फ देख रहे हैं। ये घटना किसी और के साथ, माना कि किसी और के साथ घटी हो। अब आप इसे खुद से दूर होता हुआ महसूस करें। डिटेल से देखें, सुने। अभी देखें और उसकी आवाज को सुने। वो आवाज आपके शरीर पर, आपकी चेतना पर, आपके अंग प्रत्यंग पर कहीं बर्डन डाल रही होगी, कहीं तनाव हो रहा होगा, कहीं कोई सेंसेशन हो रहा होगा, हार्ट पे, गट पे, या फिर माइंड में कुछ ऐसा लग रहा है, सांसें तेज हो गई हैं। जस्ट उसे ऑब्जर्व करें, सिर्फ ऑब्जर्व करें। उसके साथ आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे देखने का प्रयास करें, सिर्फ देखने का प्रयास करें। आप इस वक्त सिर्फ दृष्टा हैं, ऑब्जर्वर हैं। स्वीकार करें कि हाँ, ये हुआ, ये घटना घटी। आज फिर से आप उसे देख रहे हैं एज अ थर्ड पर्सन। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा
कि जब वो पहली बार घटना घटी थी तो आपको जितना पेन हो रहा था शायद आज उतना नहीं हो रहा। पेन है लेकिन उतना नहीं है। अभी अपने दाहिने हाथ में एक रिमोट विजुअलाइज करें कि आपके हाथ में एक डिवाइन रिमोट जो कि ग्रीन कलर का है पकड़ा दिया गया है। आप उस रिमोट से म्यूट बटन को दबाएं या आवाज को धीरे धीरे वॉल्यूम को कम करें। जो आवाज वहां पर तेजी से चल रही थी आप उस आवाज को धीरे धीरे म्यूट बटन दबाकर कम करें, कम करें, कम करें। आवाज धीरे 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 कम करते हैं, कम करते हैं, कम करते हैं। एकदम आवाज गायब हो चुकी है। बिल्कुल बिना आवाज के अब मूवी चल रही है। बिना आवाज के अब वो घटना पर्दे पर सिर्फ चल रही है, उसकी कोई आवाज नहीं है। अपने कानों से सुनने का भी प्रयास कर रहे हैं, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ वो घटना दिखाई पड़ रही है। अब जब घटना सिर्फ दिखाई पड़ रही है तो उसका प्रभाव भी आप पर पहले से बहुत कम पड़ रहा है, बहुत कम प्रभाव है उसका। धीरे धीरे वो जो घटना थी आपको जितना प्रभावित कर रही थी आप उससे और दूरी पर खुद को महसूस कर पा रहे हैं। एज ए थर्ड पर्सन आप उसे देख रहे हैं और आपको जो दर्द होना था वो नहीं हो रहा, कम हो रहा है क्योंकि आप उससे दूर हो चुके हैं। धीरे धीरे आप इसी जो आपके सामने विजुअलाइज हो रही है आप ही की जिंदगी की मूवी एक बड़े से प्रोजेक्टर पर, वो प्रोजेक्टर अब धीरे धीरे किसी काम का नहीं रहा, धीरे धीरे छोटी हो रही है। मूवी धीरे धीरे छोटी हो रही है, प्रोजेक्टर धीरे धीरे छोटा हो रहा है, वो दृश्य धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। सिर्फ प्रोजेक्टर पर से ही नहीं आपके दिमाग से भी उसकी आवाज और उसका दृश्य, उस पर्टिकुलर घटना की, परिघटना की आवाज गायब हो रही है जो आपको याद आते ही परेशान कर देती थी। अब याद आएगी लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेगा, आपको दर्द नहीं देगा क्योंकि आप अब उससे अलग हैं। और धीरे धीरे इस घटना को पूर्ण रूप से अपने दिमाग से निकाल दीजिए, हटा दीजिए। ये जो सामने प्रोजेक्टर है ये प्रोजेक्टर एक डिवाइन बारिश, डिवाइन रेन, एसिड रेन होने से धीरे धीरे पूरा प्रोजेक्टर गायब हो गया, यूनिवर्स में विलीन हो गया और आप पूर्ण रूप से उस पर्टिकुलर घटना से मुक्त हो चुके हैं। अब वो आपको कभी भी बोदर नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। अब उस कंडीशन, सिचुएशन से आप बिल्कुल अलग हो चुके हैं। हाँ, एक चीज और है कि कोई भी घटना यूं ही तो घटनी नहीं होती है हमारे जीवन में। तो घटी है तो किसी न किसी कारण से घटी होगी। और जो हमारे मस्तिष्क का परम उद्देश्य भी है कि उस घटना के पीछे या उसमें से सीख लेने की, लर्निंग लेने की, वो चीज जरा ले लीजिए क्योंकि वो लर्निंग आगे काम आएगी। क्या सीखा आपने उसमें से? थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा सा ध्यान दे दें। क्या आपको डिसिप्लिन सीखना था? क्या आपको दूसरों पर भरोसा करना सीखना था? क्या आपको ये सिखाया जा रहा था कि लोगों को समझा कैसे जाए?
क्या ये सिखाया जा रहा था कि अपने भीतर अपने चेतना को जगाया कैसे जाए, कैसे समझदार बने? एक समझदार शायद आप होते तो ऐसी घटना ही नहीं घट पाती। जो भी लर्निंग आपको समझ में आ रही है, या फिर आपको डिसिप्लिन सीखना है, कि अगर डिसिप्लिन होते, समझदार होते, सही चीज कर पा रहे होते तो ये घटना घटती नहीं। जो भी है, जो भी लर्निंग उसमें से निकल रही है आपके अनुसार, वो आप अपने लें और अपने मस्तिष्क में उसी लर्निंग को सेव करें। उस घटना की जगह, उस घटना को अगर थोड़ी बहुत भी बची है ना, उसको मिटाएं, उसकी जगह इसी लर्निंग को सेव कर दें। ये लर्निंग आपके जीवन में आगे बड़ा काम आने वाली है। वो घटना नहीं काम आएगी, ये लर्निंग जरूर काम आएगी। लर्निंग आपको आगे बढ़ाएगी, आपको शक्तिशाली बनाएगी। ये मेडिटेशन पास्ट ट्रॉमा हीलिंग या इमोशनल हीलिंग, इसे आप सप्ताह में 2-3 बार कर सकते हैं, अलग अलग घटनाओं को लेते हुए। डेली भी करें अगर ज़्यादा परेशान है तो। इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका मन, आपका मस्तिष्क खाली होता चला जाएगा। आप पहले से ज़्यादा लाइट, पहले से ज़्यादा खुशनुमा महसूस करेंगे, शक्तिशाली महसूस करेंगे और बहुत सतर्क, सचेत और इस जिंदगी को भरपूर एंजॉय के साथ जी पाएंगे। अपने जीवन को एक लाइट बटरफ्लाई की तरह, खुशनुमा रंगीन तितलियों की तरह उड़ पाएंगे। ये सब कुछ आपके हाथों में है और आप कर सकते हैं। जिंदगी किसी महान पुरुष ने, महिला ने, मनुष्य ने कहा है, क्या कहा है? जिंदगी इंटरेस्टिंग होती नहीं है, इसे हमें प्रतिपल थोड़ा थोड़ा ध्यान देके बनाना होता है। और आप सभी क्रिएटर हैं, आप सभी क्रिएटर हैं। हम सब अपने जीवन को अपने तरीके से ढाल सकते हैं, बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमसे गलती हो कहाँ रही। ये जितनी भी बड़े बड़े नाम हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो, कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। सब बर्डन ही तो है भावनाओं का, थॉट प्रोसेस का। थॉट प्रोसेस बदल देंगे, जो पुराने बर्डन है वो निकाल देंगे तो हम खाली हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे और धीरे धीरे अपनी चेतना का विकास करते हुए अपने जीवन को अपने अनुसार जीने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। तो अगर आप तैयार हैं इस जर्नी पर आगे बढ़ने के लिए, तो ऐसे तो फ्री में भी मेडिटेशन में डालती रहूंगी, बट और ज़्यादा हीलिंग, और ज़्यादा पावर अगर आपको चाहिए, जल्दी हीलिंग चाहिए, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर, मेरी वेबसाइट, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप मैसेज करें, कॉल करें, पता करें और इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने में जरूर करें। और ये मेडिटेशन तो हफ्ते में 3-4 बार या प्रतिदिन भी करें तो धीरे धीरे, जल्दी से जल्दी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू।